नमस्कार दोस्तों। डेली जीके की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज डेली जीके का जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो इस मौसम में बहुत ज़्यादा फैलने वाला एक रोग है, एक बीमारी है। और इससे अपना जो यूपी है, यूपी का जो ईस्ट यूपी का क्षेत्र है, गोरखपुर के आसपास का क्षेत्र, योगी जी के आसपास का क्षेत्र, जहाँ से वो प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले तो वहाँ से सांसद थे, अभी तो हमारे यहाँ के सीएम हैं। तो अब तो सीएम तो सांसद तो सीएम बन नहीं सकते, तो विधानसभा से उनकी सदस्यता है, यानी वो उनका क्षेत्र है और वो बहुत पीड़ित रहता है इस बीमारी से, और उसका नाम है जापानी एंसेफ्लाइटिस। इसको कई नामों से जाना जाता है। इसको मस्तिष्क ज्वर के नाम से जाना जाता है। इसको बिहार में एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिस पर हम प्रश्न करेंगे। और गांव में तो बहुत अन्य नामों से जाना जाता है, सर पर चढ़ा हुआ बुखार और पता नहीं अन्य कई नाम इसके हैं। तो इस पर हम कुछ प्रश्न कर लें। इस पर जो टीका है वो तो जापानी एंसेफ्लाइटिस का जो टीका है, जेई टीका उसको बोलते हैं, वो तो है ही है। बाकी ये बीमारी कैसे फैलती है, इसका वाहक क्या होता है, इसका कारक क्या होता है, इसको जापानी इंसेफ्लाइटिस या जापानी बुखार क्यों कहा जाता है, इन सब प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि एंसेफ्लाइटिस को प्रायः जापानी बुखार क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या है। इंसेफ्लाइटिस को जापानी बुखार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंसेफ्लाइटिस जेई नामक वायरस के कारण से होती है, और यही इसका कारण है कि इसको जापानी बुखार के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसके जो लक्षण होते हैं, इसमें लक्षण में बुखार आता है, तो इसलिए इसको सामान्य तौर पर बुखार कह दिया जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसेफ्लाइटिस संक्रामक बीमारी है जो होती है, किससे होती है। वायरस होता है इसका कारक, या जीवाणु या कवक या प्रोटोजोआ। और अभी मैंने आपको बताया कि ये एक वायरस जनित बीमारी होती है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विषाणु। अंग्रेजी में विषाणु को वायरस कहते हैं, और जापानी बुखार के नाम से इसको जाना जाता है। जेई नामक जो वायरस होता है ये इसके कारण से फैलती है। लेकिन इस वायरस को एक पर्टिकुलर नेम से जाना जाता है, एक इसका जो परिवार और जो कुल होता है उस हिसाब से जो नाम रखे जाते हैं। तो अगला प्रश्न उसी पे है। अगला प्रश्न ये है कि एंसेफ्लाइटिस एक प्राणघातक संक्रामक बीमारी है जो किस वायरस के संक्रमण से होता है। अगर वो वायरस का नाम आपसे स्पेशली पूछा जाए तो उसका नाम है फ्लैवी वायरस। कौन सा वायरस है, फ्लैवी वायरस। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अंग्रेजी में इसको आप लिखेंगे तो ये लिखा हुआ है फ्लैवी वायरस। और मुख्य रूप से जब ये प्रभावित करती है तो किसको प्रभावित करती है, वैसे तो कोई भी इससे प्रभावित हो सकता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा अगर प्रभावित करती है तो वो बच्चों को करती है। मुख्य रूप से ये किसे प्रभावित करती है, अगला प्रश्न है, तो ये चिल्ड्रन को करती है, बच्चों को करती है। बच्चे इससे बहुत प्रभावित होते हैं, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम समय में इसमें बुखार आता है। बुखार आने के बाद में बच्चे का इलाज चलता रहता है और उसी में वो कई बार अपनी जान खो देता है। तो ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो बच्चों में ये फैलती है सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न है कि एंसेफ्लाइटिस बीमारी का वाहक कौन होता है, किस कारण से। चमगादड़ तो कोरोना का वाहक माना जाता है कि चमगादड़ था, लेकिन उसके अलावा भी और खतरनाक जीव जंतु हैं हमारे पास। मच्छर हैं, मच्छरों में भी कई प्रकार के मच्छर होते हैं। उनमें से एक जो मच्छर होता है उस मच्छर का नाम है क्यूलेक्स मच्छर। और जो ये क्यूलेक्स मच्छर होता है, क्यूलेक्स मच्छर इसका वाहक होता है। वाहक मतलब एक जगह से दूसरे जगह कैरियर होता है, ये लेके जाता है। ठीक है, तो क्यूलेक्स मच्छर याद रखिएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और अगला प्रश्न है कि इंसेफ्लाइटिस के स्रोत कौन कौन से होते हैं, जहां से इंसेफ्लाइटिस जो है वो फैलता है। इसका जो विषाणु होता है, जो इसका वायरस होता है, उनका स्रोत क्या होता है, कहां पर वो रहते हैं। तो ये सुअरों में, पिग्स में होता है, और जो वाइल्ड बर्ड्स होते हैं, जो जंगली पक्षी होते हैं, उसमें। तो दोनों के दोनों में होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सब प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। कोई भी बीमारी चर्चा में आए या ना आए, ये प्रश्न जो है वो बेसिक प्रश्न में अब कन्वर्ट हो गए हैं, ये पूछे ही जाते हैं। और अब ये बारिश का मौसम आया है, अभी बरसात चल रही है, ऐसे में ये प्रश्न निश्चित तौर पर अगर इस समय कोई पेपर सेट करेगा और पेपर में न्यूज पढ़ेगा तो ये प्रश्न वो आसानी से आपके पेपर में डाल देगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में ये चीजों को रखना है। हमारी टीम की तरफ से आपके लिए एक मैसेज है। वो मैसेज ये है कि अगर आप ऐसे ही और अच्छे अच्छे प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, अगर आप बीओ का एग्जाम दे रहे हैं, क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, आरओ एआरओ का एग्जाम दे रहे हैं,
RO के बारे में अगर आपको अपनी पढ़ाई को आसान करना है और PCS का एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज उसका देना है, तो आप 6307281212 पर कॉन्टेक्ट करिए। हमारा ऐप है IAS प्रेप एकेडमी के नाम से, उसको डाउनलोड करिए। बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें आपको ऐप पे मिल जाएंगी और कुछ बहुत ही कम चार्ज में ये टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय के आंकड़ों के अनुसार एंसेफ्लाइटिस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है? पूरे देश में देखा जाए तो करीब 14 राज्य ऐसे हैं, 14 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर ये बहुत बड़ी मात्रा में तबाही मचाता है। और ये जो 14 राज्य हैं इसमें उत्तर प्रदेश प्रमुख राज्यों में है, पश्चिम बंगाल है, असम है, इसके अलावा बिहार भी इसमें आता है और भी 10 राज्य हैं। तो अगर आपसे पूछा है सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से हैं, तो ये सभी के सभी प्रभावित राज्यों में से हैं। असम भी है, पश्चिम बंगाल है और उत्तर प्रदेश का जो ईस्ट वाला हिस्सा है, ईस्टर्न यूपी जो है, वो बहुत प्रभावित इससे होता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी प्रभावित होते हैं और ये ज्यादा मात्रा में प्रभावित होने वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न है, जापानी एंसेफ्लाइटिस की संचयी कालावधि कितनी होती है? ये जो कालावधि होती है ये 5 से 15 दिन के बीच की होती है और इसमें जो मृत्यु दर है इसमें भी बड़ी एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहती है। कभी कभी ये 0.3% पाई जाती है, लेकिन कभी कभी ये 60% तक पहुंच जाती है। अगर 100 लोग बीमार हुए तो कभी कभी 300 लोगों में 1 लोग मरते हैं, लेकिन कभी कभी 100 में 60 लोग मर जाते हैं और ये बड़ी खतरनाक दशा हो जाती है। पता चले 100 बच्चे एडमिट हुए या 100 लोग एडमिट हुए जो इससे पीड़ित हैं और उनमें से 60 खत्म हो गए। कितनी दुख वाली बात है। 5 से 15 दिन में वैक्सीन बन गई है जापानी एंसेफ्लाइटिस की, JET का उसको बोलते हैं, वो लग रहा है, लेकिन अभी पूर्णतः इस पे कंट्रोल नहीं पाया जा सका है। कई बार सदन में ये मुद्दे उठते रहते हैं। और अंतिम प्रश्न है कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के मामले कहाँ देखे गए? एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम के जो मामले हैं वो अभी पिछले साल की बात है। ये लीची से आपने सुना था ना कि लीची के कारण कई बार ये बीमारी देखी गई और वहां पर स्थानीय रूप से चमकी बुखार के नाम से इसको जाना गया। अब हो सकता है आपको पता चल गया हो कि ये कहाँ की बात हो रही है। लीची का हब है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर पड़ता है बिहार में और बिहार की राजधानी नहीं है, बिहार की राजधानी तो पटना है। मुजफ्फरपुर जो है वो इससे बहुत प्रभावित हुआ था, बहुत पीड़ित हुआ था। कई बच्चों की चमकी बुखार के कारण, दिमागी बुखार के कारण मृत्यु हो गई थी, है ना। एक्यूट एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, AES के नाम से भी इसको जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में AES। तो अप्रैल से जून के बीच में मुजफ्फरपुर बिहार के आसपास जो लीची उत्पादक क्षेत्र है वहां पर इसके मामले हर वर्ष देखने को मिलते हैं, ठीक है। और गर्मी के मौसम के दौरान जब अधिक तापमान, हाई टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी होती है तो उसके कारण एक्यूट एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम AES के फैलने का खतरा रहता है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसका PDF हम टेलीग्राम पे आपको देते हैं। बाकी जिन लोगों ने कोर्स लिया है उनकी लॉगिन ID पे ये मिल जाता है। आप IAS प्रेप एकेडमी पर भी ये वीडियो देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर सेगमेंट में। वहां पर आप इसको अगर देखेंगे तो कई बार YouTube की डाइवर्जन से आप बच जाएंगे। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसका जो PDF है वो आपको कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम पे, लेकिन जो कोर्स वाले लोग हैं उनको आज ही ये अपडेट करा दिया जाएगा उनके ID पर। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।